नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। 122 एपिसोड आज है 29 जून 1958 नैनीताल। द टॉपिक इज बड़ा मूर्ख कौन। ज्ञानचंद नामक एक जिज्ञासु था। वह सदैव प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। बहुत दान पुण्य करता था। नहाकर पूजा पाठ करता था, फिर जाकर दुकान पर कार्य करता था। भोजन के समय दुकान बंद करके जाता था तथा वापस नहीं खोलता था। उसका व्यवहार देखकर लोग हैरान होते थे तथा उसे दीवाना मानते थे। कहते थे, यह बड़ा मूर्ख है जो सारे पैसे दान में दे देता है तथा दुकान में भी कुछ समय के लिए ही खोलता है। सुबह शाम सत्संग में समय बर्बाद करता है, यह तो पागल है। एक दिन शहर के सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। उसने एक लाल टोपी बनवाई थी। वह जिज्ञासु को देते हुए कहने लगा कि यह टोपी मूर्खों के लिए है। मुझे तुझसे बड़ा मूर्ख नजर नहीं आया, इसलिए यह तुम्हें पहनने के लिए दे रहा हूँ। इसके बाद यदि तुम्हें अपने से बड़ा मूर्ख नजर आए तो उसे यह पहनने के लिए दे देना। ज्ञानचंद चुपचाप वह टोपी लेकर घर लौट आया। एक दिन शहर का वह सेठ बीमार पड़ गया। ज्ञानचंद उससे मिलने गया, उससे हालचाल पूछने लगा। सेठ ने कहा, भाई अब इस दुनिया से जाने की तैयारी है। ज्ञानचंद ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी है तथा वहाँ कोई आदमी भेजा है कि आपके लिए कोई व्यवस्था करें। अपने साथ पत्नी, पुत्र, भाई या किसी अन्य को साथ ले जाएंगे या नहीं। सेठ ने उत्तर दिया कि भाई यहाँ कौन साथ चलेगा, कोई भी साथ चलने वाला नहीं है। अकेला आना अकेला जाना, कोई न रहसी राजा राणा, घर परिवार धन दौलत मकान दुकान सब यहीं छोड़कर जाना है। ईश्वर के अलावा और कोई साथी नहीं है। सेठ के ये शब्द सुनकर ज्ञानचंद ने अपने साथ लाई हुई वह लाल टोपी वापस सेठ को देते हुए कहा कि इसे आप पहनो। सेठ ने पूछा, क्यों। ज्ञानचंद ने उत्तर दिया कि मुझसे बड़े मूर्ख तो आप ही हुए, क्योंकि जब आप जानते थे कि सारी धन दौलत यही रहेगी, कोई भी सगा संबंधी साथ नहीं चलेगा, ईश्वर के अलावा कोई भी सहायता करने वाला नहीं है, फिर भी आपने अपना अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा दिया। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चौदस घेरे, विपत पड़े सभी संग छोड़त कोई न आवे नेरे। सेठ जी जब कोई पैसे वाला होता है तब सब उसकी जी हजूरी करते हैं तथा उसे चारों तरफ घेरे रहते हैं, परंतु जब उस पर कोई मुसीबत आती है तब कोई उसके निकट नहीं आता है। ऐसा जानते हुए भी आपने इस नासवंत वस्तुओं से प्रीत लगाई तथा आत्मिक सुख प्राप्त करने से वंचित रह गए, जीवन में कुछ नहीं किया, इसलिए आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। गुरु तेग बहादुर जी ने 90 महले के श्लोकों में फरमाया है, करना था सो ना किया, पड़ियो लोभ के फंद, नानक समो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। सेठ जी अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, देख रहे हो कि आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। तुम तो बड़े मूर्ख हो जो जानते हुए भी माया के मोह में फंसकर ईश्वर से विमुख रह गए। यदि जीवन में कुछ नेक कार्य करते, दान पुण्य करते तथा ईश्वर का कीर्तन नाम स्मरण करके सत्संग में जीवन व्यतीत करते तो इतने दुखी ही नहीं होते। मित्रों, बहुत अच्छी बात इन सत्संग में स्वामी जी बता रहे हैं कि हम लोग दिन रात इतनी तो टेंशन में खुद को खपाते रहते हैं और उसके बाद अंत में मिलता क्या है, वही जो प्रारब्धवश है या हमारे जो संचित कर्म है उनके द्वारा कहीं कहीं पर हमारी पूजा भक्ति या हमारा जो निष्कामता है वो प्रत्यक्ष आता है और जो आपाधापी जीवन की है वो कम हो जाती है। दुख और सुख तो साथ के ही हैं, सुख के बिना दुख नहीं और दुख के बिना सुख नहीं, ये तो सब जानते हैं, पर अमल करना, इन चीज़ों को समझना बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग सत्संग में जाते हैं, बहुत सारे लोग सत्संग करते भी हैं, सुनते हैं और कहते भी हैं, पर अमल में लाना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। एक आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। बड़ी इच्छा था कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कुछ ध्यान और ये सब करूँ, और लगभग जहाँ पर मैं था कई दिनों तक, तो वहाँ पर टेम्परेचर 2-3 डिग्री ऐसा था। जोर लगा के मैंने कोशिश भी की, वैसे भी मैं उठ जाता हूँ जल्दी 5-6 बजे, इतने बजे, तो सोचा कि नहीं 4 बजे उठकर ऐसा करेंगे। और तबीयत की ऐसी दुर्गत हुई कि फिर हफ्ते भर तक तो उड़ना ही मुश्किल हो गया। तो फिर कई बार ऐसा भी लगा कि नहीं यार, समय तो ऐसे बीते जा रहा है, करना चाहिए। तो ये जो खटपट है ये क्यों है, इसलिए है कि हमें लगता है कि नहीं हम इस तरीके से करेंगे, ऐसे चलेंगे तो ही जीवन है, पर ये ठीक बात नहीं है। जिन परिस्थितियों में हम जी पा रहे हैं उन्हीं को हमें और अनुकूल बनाते हुए यदि हम प्रभु का ध्यान या स्मरण साथ साथ करते रहते हैं तो उसमें कुछ बड़ी बात नज़र आती है, यानी कि तभी एक आशातीत वृद्धि की हम बात कर सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो तुरंत मेरे को समझ में आया कि नहीं, मौसम यदि अनुकूल नहीं, मिजाज नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि सुबह 4 बजे उठ करके नहाओ। आप 5 मिनट भी ध्यान में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। और फिर मेरे को लगा कि अरे अच्छा हुआ कि मैंने ऐसा मूर्खता भरा डिसीजन नहीं लिया। और फिर जैसे ही आप उठे बिस्तर पे, आप 10 मिनट भी बैठे तो पूरा दिन आपको शांति और सुख का आनंद ऐसा महसूस होता है।
तो यहाँ पर मैं जो भी बातें बता रहा हूँ या तो व्यक्तिगत अनुभव की हैं, स्वामी जी ने भी जो सत्संग किए हैं वो उनके व्यक्तिगत अनुभव की बातें हैं, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े सत्शास्त्रों का पठन पाठन मनन किया है, और वो इतनी मुश्किल और गूढ़ ग्रंथ होते हैं कि यदि उनका मैं पाठ करने लगूंगा तो उनको समझने में बहुत समय लगेगा। तो आप और हम बहुत भाग्यवान हैं, कितनी सरल भाषा में हमें ऐसे सत्संग को सुनने का मौका मिल रहा है। प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि कम से कम एक नित्य अच्छा काम तो हम करें और मूर्खता की चीज़ों से हम बचें। जितना हम ऐसे प्रसन्नता से कार्य करते रहेंगे उतना ही हमारा जो अनमोल जीवन है वो हमें और प्रभु के निकट लेता चला जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सोचेंगे किसी जैसी मूर्तियाँ होती हैं उस तरह से भगवान नज़र में आए, वो किसी ना किसी रूप में आ सकता है, क्योंकि स्वामी जी भी कहते हैं कि ईश्वर सदैव विद्यमान है और ईश्वर हर वस्तु में है। यदि हम इस तरह से मान लें और चराचर जगत में प्रभु का ही हम स्वरूप समझ लें तो हम दुखी नहीं हो सकते। कहते भी हैं कि भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। तो ऐसी भक्ति कीजिए कि आप उसी में लीन हो जाएं, और मैं आशा करता हूँ कि यदि आप लोग सुन भी रहे हैं तो आपके जीवन में भी ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस आएँ और सकारात्मकता बढ़ें। आप जीवन की जो आपदा भी उसे दूर हो करके दुखों को संसार का घर मान करके आगे बढ़ते चलें। जय श्री राम।